कोई देशभक्त उस समय करेगा जब वह मौत के मुहाने पर खड़ा। ये घटना है 18 सितंबर 1858 की, जब गढ़ा मंडला के राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को अंग्रेजी आतताइयों ने तोप से उड़ा दिया था। निर्मम अंग्रेज अफसरों ने तोप में पलीता लगाने से पहले पिता पुत्र से उनकी अंतिम इच्छा पूछी और इसके जवाब में वीरों ने कहा था, जिस कविता को तुम लोगों ने बारूद का ढेर समझकर हमें अन्यायपूर्ण ये दंड सुनाया है, उसी कविता को हम मरने से पहले पढ़ेंगे
हम चाहते हैं कि हमारे मौत के बाद भी विद्रोह की आग ठंडी ना पड़े। और इन जोशीले सरों ने दांत भींचते अंग्रेजों के बीच जैसे ही अपने ओजस्वी स्वर को विराम दिया तो दग उठी। मानवता का दिल दहल गया, देशभक्तों का शरीर खंड खंड होकर बिखर गया। मातृभूमि के चरणों में राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह का देहाभिषेक। जिस माटी में जन्म लिया उस माटी में जन्म लिया है, उसको सच पड़ा, उसको सच जिसमें जलकर खाक होने वाली बड़ी मसालों की लौ ज्वाला बनकर धधकने में जीवित और जिजीविषा से भरपूर उन देशभक्तों का भी महान योगदान था जिनके बारे में हम आप नहीं जानते। देश की अस्मिता के लिए वह ऐसा समय था जब हर एक आदमी, हर एक औरत, हर एक बच्चा देश के लिए न्यौछावर होने का जज्बा अपने मन में लिए हुए था। हर एक के हृदय में ताप था, ऊष्मा थी। बेटा पिता का अनुकरण कर रहा था तो पिता बेटे से गौरवान्वित हो रहा था। सबके मन में मातृभूमि की रक्षा के संकल्प एकदम पक्के थे। हम बात कर रहे थे राजा शंकर शाह और उसके बेटे रघुनाथ शाह की। 1731 में महाराज शाह की जब गोंडवाना राज्य में ताजपोशी हुई, उस समय राज्य में 52 में से 29 दुर्ग की शेष बचे। स्थितियां बड़ी खराब थी। गति संभालने के 7 साल बाद महाराज शाह ने मराठों से एक बड़ी लड़ाई लड़ी, जिनमें उनकी शहादत हुई। उनके पुत्र शिवराज शाह उनके स्थान पर राजा बने। बाद में दुर्जन शाह को गद्दी मिली। जब उनकी मौत हो गई तो उनके चाचा निजाम शाह को राजा बनने का मौका मिला। निजाम शाह के बाद उनके बेटे सुमेर शाह और भतीजे नरहर शाह में राज्य को लेकर अनेक लड़ाइयां हुई और इन लड़ाइयों ने ऐसी कलह का रूप लिया जिसने गोंड राजवंश के अस्तित्व को ही मिटाने का काम किया। नरहर शाह के बाद सुमेर शाह का जीवन मुसीबतों में आ गया। वे सागर जिले में कैद कर लिए गए। स्थितियां तो इतनी बुरी आई कि उनकी पत्नी, पुत्र शंकर और पुत्री गढ़ा में आकर कठिनाई के दिन व्यतीत करने लगे। महाराज, आप यहाँ अंधेरे, अकेलेपन और कष्टों में दिन गुजार रहे हैं। वहाँ आपका परिवार कितनी मुसीबतें झेल रहा है महाराज। क्या हुआ मेरे परिवार? अरे क्या हुआ मेरे परिवार को? किस तरीके की मुसीबतें आई हैं उन पर? बताओ। कैसे कहूँ महाराज, कैसे कहूँ? आपकी 2 साल की बेटी तेजे की बीमारी से ग्रसित होकर 1 महीने पहले ही इस दुनिया से चली गई महाराज। क्या कहा? मेरी पूती बेटी चली गई और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? अब मत पूछिए महाराज, मत पूछिए। बीमारी इस तरह की इलाज भी वक्त पर नहीं मिल सका महाराज।
5 साल के राजपूत शक्कर ने बिलखती रानी को हिम्मत देने का काम किया महाराज। उसकी नन्ही आंखों के सामने मासूम बहन की अंतिम क्रिया हुई। बाला देवी, बाला देवी, ये कैसी विपत्ति आई मुझ पर। हमारी कुलदेवी माँ माला देवी, माँ लक्ष्मी, कमला सनी, आपकी हम पर कृपा हो। पिता का जीवन बना रहे, माँ का दुख दूर हो और मेरी बहन की आत्मा को शांति मिले। माँ हमें हर विपदा से बचाना, माँ बचाना।
मंडराते खतरे के बारे में। शंकर ने अपने पिता को कैद खाने में जाते हुए देखा था, अपनी माँ को संघर्ष करते हुए देखा था, छोटी सी उम्र में प्यारी बहन को मौत के मुंह में जाते देखा था। उसकी आंखों में भूरे गोरे रंग वाले, दूसरी भाषा में बात करने वाले, हैट पहनने और हर वक्त बंदूक की जुबान बोलने वाले विदेशी गिरफ्तार करते हुए नजर आते थे। हालांकि सुमेर शाह किले में कैद थे और शंकर शाह संघर्ष के दिन व्यतीत कर रहे थे, मगर उनके आसपास के लोग उनकी और उनके परिवार की निष्ठा को भलीभांति जानते थे। शंकर को तो लोग राजा कहकर ही बुलाते थे और शंकर ने भी बचपन से ही टोली बनाकर सबको आत्मविश्वास और हौसले के साथ साथ वीरता और मर मिटने का पाठ भी पढ़ाया था। तीर कमान से जाबाजी की सीख देना जो शुरू किया तो फिर तलवारबाजी तक सब कुछ सिखाया। शंकर शाह धीरे धीरे 25 साल के युवा हो गए। उन्हें सब युवराज कहते थे, पर शंकर शाह का मन हमेशा विचलित रहा करता था। अपने ही देश में आजादी की सांस दुर्लभ हो जाने का गम उनको सालता था। अपने आसपास हो रहा दमन उनके लिए बर्दाश्त के बाहर। और इधर देवरी के पंचमहल में सुमेर शाह ने गोंड सरदारों की सेना एकत्र करके अपने जीवन की एक आखिरी लड़ाई लड़ने की बहादुरी दिखाई। वे हमले की तैयारी में थे। इरादा किसी तरह बाहर निकलकर अंग्रेजी सेना को सबक सिखाने का था, मगर इसकी भनक किसी तरह दुश्मनों को लग गई। अंग्रेज समर्थक शासकों ने मिलकर उन पर हमला कर दिया। सुमेर शाह वीरता से लड़े और शहीद हो गए। अपने पिता की चिता को अग्नि देते हुए शंकर शाह के मन में विद्रोह की ज्वाला और तेजी से धड़कने लगी। अपनी धरती को विदेशियों और घर भेदियों से मुक्त कराने का उनका संकल्प और पक्का हो गया। और इधर शंकर शाह के यहाँ पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। बधाई हो बधाई हमारे और पूरी घड़ी में बंटवाओ। जी महाराज, अभी जाते हैं और घड़ी में लड्डू बंटवाते हैं।
को पकड़ कर ले गए और उसके खेत में आग लगा दी महाराज। नागराजों का हाथ ही काट डाली है, हाथ काट डाली है। तुम जाओ, महल से कुछ नाश पानी रमिया के घर पहुंचाओ। जाओ जाओ। जो महाराज। अंग्रेज व्यापार करने आए, व्यापार। इस अशांत धरती पर खूबसूरत दुनिया का स्वप्न कितना कठिन है। ऐसा लगता है कि जैसे हम व्याधिक मनुष्य हमारे देश को सोने की चिड़िया समझकर विदेशी इस तरह शासक बन बैठे हैं जैसे देश उनका हो। कल के व्यापारी आज के मालिक बन गए और हम अपनी तरह पर गुलामों की जिंदगी बसर कर रहे हैं। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाएं दमन की ज्वाला से धड़क रही है। इंसानों की जिंदगी को कोई अर्थ नहीं रह गए। हमारे ही देश के कुछ चंद लोलुप लोगों ने, हाँ हमारे ही देश के कुछ चंद लोलुप लोगों ने हमारे स्वाभिमान की लड़ाई को पराजय में धकेल दिया। धन की लालसा, अवसर की लालसा एक इंसान को कितना नीचे गर्त में गिरा सकती है। साफ किस पर विश्वास किया जाए, किस पर? भाई का भरोसा नहीं और ना ही पड़ोसियों का। अरे ये विदेशी हुकूमत के कायर सिपाही का किसे खरीद ले, किसका जमीन लालच में गिरवी रख लें, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हे माला देवी, हम सबकी रक्षा